আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। बंगाल की धरती जहाँ से भारतीय जनसंघ का उदय हुआ था, उसके बाद जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये वास्तव में हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने वहाँ अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत गौरव ऐतिहासिक क्षण है और आज आप देख लें केवल बंगाल ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान खुशियों से झूम रहा है। क्योंकि उसका कारण है कि जिस प्रकार बंगाल के लोगों ने पीड़ा झेली है, बांग्लादेशी अन्य सब वामपंथी, बाद में टीएमसी ममता बनर्जी का कार्यकाल देखा है, जिस प्रकार का दमन चक्र चलाया हुआ, और दमन चक्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे नहीं, वहाँ जो हिंदुत्व की विचारधारा या जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर या जो हमारा राष्ट्र के मानबिंदु रहे हैं, उन सब को कुचलने का कुप्रयास किया था। मुझे अटल जी का वो भाषण लोकसभा का याद है, जब उन्होंने 1984 के जब ये बाबरी मस्जिद के ढांचे के बाद लोकसभा में बहस हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि आपको जितना भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना उतना विरोध कर लो, लेकिन राम से लड़ने की कोशिश मत करना। राम से लड़ के रावण भी नहीं जीता है, तो उस प्रकार की परंपराएं कभी नहीं जीत सकती, उस तरह की विचारधारा नहीं जीत सकती। आज वास्तव में वो विचारधारा, जो रावण वाली विचारधारा, जो राम के खिलाफ वाली विचारधारा थी, आज वो समूल नष्ट हुई। क्योंकि हमने देखा बंगाल में रामनवमी के जुलूस नहीं निकल पाते थे, राम जय जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। ये स्थिति थी कि जिस दिन दुर्गा का विसर्जन होता था और उसी दिन यदि मुहर्रम आ गया या और कुछ आ गया तो एक दिन विसर्जन बढ़ा दिया जाता था, लेकिन ये सब किया जाता था। इस प्रकार की जो निरंकुश प्रवृत्ति वहाँ पैदा हो गई थी, उसका अंत आया है। और अब बंगाल, आसाम, ये सब जो हमारा पूर्वोत्तर है, सूर्योदय यहाँ से होगा, कमल खिलेगा, पूरे देश में खिलेगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और उन हजारों कार्यकर्ताओं को विनम्र श्रद्धांजलि जिन्होंने इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज वास्तव में ऐतिहासिक दिन है और मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सुरेंद्र जी, इन सबको अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।